नमस्कार, मैं समा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। इस वक्त पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा अंतर्गत जो है चंदनबाड़ा गांव में हूं। आज दूसरा दिन है एआईएमआईएम के ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह के द्वारा जो है आज जो है वोटर जागृति साइकिल यात्रा निकाला गया है और उसका दूसरा दिन है। और मैं बता दूं, औरैया होते हुए कुसमावा पंडरी होते हुए आज चंदनबाड़ा में मैं पहुंचा हूं। यहाँ पे जो है ऐसा दृश्य देखा गया है जैसे कि बड़े बड़े जो नेता जो जीत जाते हैं, विधायक और सांसद बन जाते हैं, उनके सामने भी उनके साथ में भी ऐसा काफिला देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज जो है जैसे कुसमावा से निकले हैं पंडरी और चंदनबाड़ा में ऐसा काफिला दिखा है जैसे बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े मंत्री और बहुत बड़े सांसद का जो है एक काफिला चल रहा है। मैं हमारे सामने आपके फोटो में दिख रहे होंगे राणा रणजीत सिंह, जो बेहद जो है नौजवानों को चहीता और दिलों की धड़कन जो है माने जा रहे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा ये जो यात्रा है, इस यात्रा को लेकर के जो है क्या उद्देश्य, क्या है, मायने क्या है, इसके क्या मैसेज देना चाह रहा है। देखिए, हम लोग जिस पंचायत में अभी है नाश्ता किया है, हमारे अब्दुल रहमान साहब के माध्यम से बड़ी भूख भी लगी थी, इन्होंने बड़ा अच्छा मिठाई खिलाई। इस पंचायत में 4205 लोगों के नाम पे आपत्ति डाला गया है। तो अंदाजा लगाइए कि एक पंचायत में 4205 लोगों पे आपत्ति डाला गया है तो 80,000 लोग इस ढाका विधानसभा से आप नाम काटना चाहते हैं। आप उनका सबसे बड़ा अधिकार जो लोकतंत्र का होता है उसको छीनने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान न करे कि जो नेपाल के हालात है और इस तरीके से दबाइएगा, इस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने का अगर काम करिएगा तो कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए, ये हम लोग के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और आज जो आना यहाँ हुआ है, चूंकि हमारे जो विरोधी हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, पहले से लड़ते आए हैं, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में लोग रहते हैं अक्सर, ये बनेंगे तो वो चुप, वो बनेंगे तो ये चुप, ये संबंध चला आया है। लेकिन आज एक ऐसा एक हिंदू और एक मुस्लिम पार्टी जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि एआईएमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, तो ये तो तय है कि ढाका विधानसभा में इस बार हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं रहेगा। मुद्दा होगा विकास का, मुद्दा होगा यहाँ के नाली का, यहाँ के पानी के निकासी का, यहाँ बेरोजगारी का, घुसखोरी का, ये मुद्दा यहाँ पे बनने जा रहा है, जिसको लेकर के लोग विचलित हैं और परेशान है। इसलिए अब बेईमानी करके वोटर लिस्ट से एक आदमी हिंदू का नाम काट रहा है कि भाई ये मेरे वोटर हैं, उसके जात के लोग हैं, एक आदमी मुसलमान भाइयों का नाम काट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश उन्होंने सोचा कि चुपके चुपके कर लेंगे, इसलिए डीजे लगा करके डंके की चोट पे शोर मचा करके इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाएंगे कि ये जो बीएलओ और ये जो अफसर ये कर रहे हैं बदमाशी, उनको इसका डर जो है उनको सताना शुरू कर देगा। और मैंने हर जगह गया तो मैंने बोला है कि बीएलओ को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा और गुलाब का फूल भी मेरी तरफ से दीजिएगा, नहीं तो मैं खुद भी जाकर के देने वाला हूँ। लेकिन 10 दिन के अंदर वो आपत्ति वाले लोगों को नाम नहीं अगर आपने दर्ज किया तो फिर हम लोग गुलाब नहीं कांटा लेकर के उनके दरवाजे पे हजारों लोग एकत्रित होंगे। इसलिए आप बड़ी जिम्मेदारी में है, बीएलओ एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइए। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए, आप कहिए कि बीएलओ के रूप में आप उतने सक्षम नहीं। तो ये हम लोगों ने अपने लोगों को जाकर के जगाने का काम किया। साइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, नाली आता है तो साइड से नहीं निकलते हैं, बीच से जाते हैं। महंगी गाड़ी खरीद करके आप चलिएगा तो शायद यहाँ के दर्द को आप नहीं समझ पाइएगा। एक मुसलमान का जब जनाजा निकलता है तो पाक होकर के इंसान चाहता है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ और जाकर के मिट्टी दूँ, लेकिन जो स्थिति है कोई मुसलमान पाक होकर के नहीं पहुँच सकता है। अरे बरसात छोड़िए, बिना बरसात के यहाँ हर रोड में पानी का जल जमाव है। एक नाली, मैंने यहाँ के विधायक जी को चैलेंज भी किया है, चूंकि पहले अक्सर वो चैलेंज किया करते थे। और चंदनबाड़ा की ये धरती जो है, मुझे लगता है कि उत्तर बिहार में ये पंचायत जो है एक राजधानी के रूप में, खास करके मुस्लिम समाज के लिए एक राजधानी के रूप में लोग जानते हैं। तो यहाँ का मैसेज बहुत स्ट्रांग जाता है। तो हम लोग उनको फिर चैलेंज करते हैं कि भाई एक नाला मुझे दिखा दीजिए। और तो शुक्र है अब उन्होंने मानना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने मैं सुन रहा था किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, राणा रणजीत जी मेरे खिलाफ भी बोलते हैं और कुछ कमियां मुझ में रही हैं वो मुझे बताते हैं। तो शुक्र है कम से कम स्वीकारा तो सही, वरना जो यहाँ पे मृत विपक्ष था, जो विपक्ष को खुद कहते हैं कि क्या है, तो कभी उनको किसी ने आईना नहीं दिखाया। तो राणा रणजीत सिंह ने विपक्ष की भूमिका निभाई, अगले ने खुद स्वीकारा कि हाँ मैं भगवान नहीं, मुझसे भी कुछ काम छूट सकता है। तो चंदनबाड़ा जैसे इलाके में आप कभी आते ही नहीं है, विपक्ष ने कभी कोई सवाल ही नहीं किया, आप मान के चलते हैं कि यहाँ मेरा वोट नहीं मिलता है। तो जिस तरह का प्यार मिला है, आपने बताया कि एक सांसद और विधायक का चुनाव जीतने के बाद जो अभिनंदन किया जाता है, उस तरह का लोगों में उत्साह था।
तो मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ कि विधायक सांसद मेरे लिए बड़ी चीज़ नहीं है। मैं जब पैदा लिया तो मेरे पिताजी विधायक हुए, 84 में मेरा जन्म है, उसके कुछ महीने के बाद मेरे पिताजी विधायक हो गए थे और मंत्री का दर्जा भी मिल गया था, मुख्य सचेतक हो गए थे और लगातार मंत्री रहे, सांसद रहे। मेरे भाई साहब भी मंत्री और विधायक रहे, तो मेरे लिए विधायक, मंत्री, नेता बनना मेरे लिए एक बड़ा पद है और एक बड़े समूह का नेतृत्व करना कि लोग आप पे विश्वास करते हो। मैं इस इलाके से गुजरा, मैंने केवल एक वीडियो डाला मस्जिद के आगे पानी के जल जमाव का, तो ये हुआ कि 2 दिन के बाद उस रोड पे राबिश वगैरह डाल करके उसको मरम्मती का काम कराया गया। तो ये ताकत है MIM की। और आज ढाका की पहचान है। लोग पहले ढाका को समझते थे कि ये बांग्लादेश वाला ढाका है, लेकिन आज चले जाइए यूपी में, मेरे कई दोस्तों ने बताया। आज मुझे एक अरमान मिला, कह रहा भैया पंजाब में मैं था, उन्होंने घर पूछा, मैंने बोला ढाका, करे राणा रंजीत वाला ढाका। एक अमेठी के व्यक्ति ने मुझे फोन किया, उन्होंने बोला घर पूछा कहाँ ढाका था, अच्छा वो इसी साहब जहाँ तिरंगा बांधे थे वो वाला ढाका। तो ढाका की अब ये पहचान बन रही है। तो विधायक की पहचान कितनी बड़ी होती होगी, एक इलाके तक, एक विधानसभा तक, एक जिला तक। तो राणा रंजीत सिंह को इस पार्टी ने, AIMIM ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब के नेतृत्व में जो मुझे सम्मान दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। विधायक MP से बहुत बड़ा पद है। तो किसी को लगता हो, विरोधी अगर कहते हो कि भाई पार्टी छोड़ देगा, बदल देगा, अगर पार्टी ही छोड़ना होता तो लोकसभा के चुनाव में मैं हारा नहीं, मैं बेइज्जत हुआ। मेरी जो पहचान है, मैं सीताराम बाबू का बेटा हूँ, लेकिन मात्र मुझे 11,900 वोट आया तो मैं बेइज्जत हुआ। उस बेइज्जती को मैंने चैलेंज के रूप में लिया है और फिर वही लोग माला पहना करके मुझे जिता करके एक रिकॉर्ड तोड़ वोट से ढाका से जिताने का काम करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले उनको वोटर बनाओ। वो मुझे वोट दे कि नहीं दे वो जरूरी नहीं है। लोकतंत्र का त्योहार है, हर एक व्यक्ति को उस त्योहार में हिस्सा लेने का अधिकार है और उनको हक मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग आए हैं। असलम साहब जैसे हमारे कार्यकर्ता हैं इस इलाके में, नूर साहब जैसे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, वोटर हेल्पलाइन। जो भी मेरे लोग हैं चंदनबाड़ा खास करके अगल बगल के लोग, आप जाइए, अपना पुराना वोटर लिस्ट लेकर के आइए, आप चेक करा लीजिए, आपको पता लग जाएगा। तो तमाम ऐसे लोग, अब्दुल रहमान साहब के दरवाजे पे अख्तरुल ईमान साहब भी आए थे, बड़ा अच्छा कार्यक्रम इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी कराया था। आज भी हम लोग बहुत भूखे थे, इन्होंने नाश्ता कराया, पानी पिलाया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, ये सबसे बड़ा पद होता है। और ये जो सम्मान और विश्वास जो मेरे ऊपर लोगों को मिल रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पद है। इस पार्टी ने मुझे दिया है, मैं इस पार्टी का जो है कर्जदार हूँ और इस कर्ज को मैं चुका नहीं सकता हूँ। तो जिसको लगता हो कि मैं पार्टी छोड़ूंगा, वो बोलते रह जाएंगे, लेकिन कभी वो मौका उनको मिलेगा नहीं। जब गाड़ी का इन्वेंशन हुआ, जब गाड़ी का आविष्कार हुआ, तो लोगों ने कहा कि बंद तो गया है लेकिन गाड़ी चलेगा नहीं। जब गाड़ी चल पड़ा तो लोग कह रहे हैं कि आगे तो बढ़ गया, पीछे नहीं बढ़ेगा। पीछे बढ़ गया तो लोग कह रहे हैं बढ़ तो रहा है, रुकेगा नहीं, तो ब्रेक भी लग गया। तो लोगों का काम है, कहते रहिए। एक उदाहरण ढाका की विधानसभा देने जा रही है। AIMIM का पहला हिंदू विधायक राणा रंजीत के रूप में सदन में जाएगा, शेरवानी हैदराबाद से सिलवाएगा और AIMIM के ऊपर जो दाग लगा हुआ है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, उसको बिल्कुल एकदम खत्म कर देगा, एक बूंद दाग नहीं छोड़ने देगा। ये अभी जो है वोटर अधिकार यात्रा जो निकला था, उसमें जो हमारे द्वारा जो सवाल पूछा गया, बड़े बड़े प्रवक्ता जो है कांग्रेस के माने जाते हैं, उनसे तो पूछा गया आम और बता रहे थे इमली, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जैसे ईमानदार पत्रकार हैं जो बेबाकी से सवालों को पूछने की हिम्मत रखते हैं। और ढाका का वो सवाल मुझे लगता है कि मिलियंस में गया वो व्यू, डला दूसरे के चैनल से, लेकिन मैं आपकी आवाज़ को मैं पहचान गया कि भाई ये किसी ढाका के ही शेर का आवाज़ है, हमारे इलाके के ही किसी शेर का बेटा का जो है आवाज़ है। तो बड़ी बेबाकी से आपने उस सवाल को किया और मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये सच्चाई है, उनको बिहार के विकास की चिंता नहीं, उनको MY समीकरण की चिंता है। अरे भाई, लालू जी ने रथ रोका था अडवाणी जी का, मान लिया, तो क्या जीवन भर हमको इसका कर्जदार बना के रखोगे? जीवन भर हमको दरी बिछवाओगे? जीवन भर हमसे खाली फोटो खिंचवाओगे? उनके जीप में एक भी मुसलमान था क्या? उनके पहली पंक्ति में एक भी मुसलमान को मौका मिलता है क्या? और वही हालत राजपूतों की भी है। इसीलिए मैं भी नारा लगाता हूं कि अब अपनी पार्टी अपना वोट। ये केवल मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हर वो मजलूम है जिसको उसका सम्मान नहीं मिला है, उसकी पार्टी है। तो मैं राजपूत समाज से आता हूं, कहीं ना कहीं हम लोग को भी राजनीति में एकदम सबसे पिछले पंक्ति में बिठा दिया गया है। इसलिए एक नया समीकरण गरीब, दलित, वंचित और मुसलमान भाइयों को, राजपूत और फॉरवर्ड समाज के लोगों को लेकर के एक नया समीकरण बनाना चाहते हैं। और बिहार का अगला मुख्यमंत्री या मुसलमान का बेटा बने या दलित का बेटा बने, ये मैं चाहता हूँ। एक सवाल ये है कि आपके विपक्ष जो है, दूसरे लोग जो है कह रहे थे कि आजकल नए उम्र के लोगों को जो है ना बहला फुसला करके साथ में घुमाया जा रहा है, लेकिन इस यात्रा में जो देखा गया हर उम्र के लोग, बुजुर्ग भी आपके साथ थे और कहा जा रहा था कि सिर्फ मुस्लिम के मोहल्ले में जाते हैं, ये भी रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में आप गए, वहाँ
भी बेहद बढ़िया तरीके से आपका स्वागत किया गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ढाका का विधानसभा का चुनाव और फोटो वीडियो पूरा देश देख रहा है। तो देश तो छोड़िए, हमारे जो विधायक पूर्व विधायक हैं वो एक एक चीज पे नजर राणा रंजित करके आ रहा है। ढाका के हर एक गतिविधि पे पूरे देश की नजर है, और खास करके मेरे विधायक पूर्व विधायक जो मेरे प्रतिद्वंदी है उनकी खूब नजर है। तो मैं जहां तस्वीर खिंचा लेता हूं, अगले दिन उनका फोन चला आता है कि अरे भाई आप भटक गए हैं, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे राजपूत भाइयों को जाकर के भड़काने का काम लोगों ने किया कि भाई आपसे बटन दबेगा, बाप रे बाप, ओवैसी साहब की पार्टी को बटन दबा दीजिएगा। उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने भाई को बटन दबा रहा हूँ। पार्टी होगा अलग विषय है, लेकिन मैं पहले जानता हूँ। और ओवैसी साहब ने जो स्टैंड लिया था ऑपरेशन सिंदूर में, जिस तरीके से पाकिस्तान को आईना दिखाया, लताड़ने का काम किया, अब एक एक हिंदू भी उन पर गर्व महसूस करता है और बड़ा सम्मान मिलता है। जो पहले मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग जो मुझसे नाराज रहते थे, मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, अब वो कहते कि नहीं भाई आपका नेता टेढ़ा है पर मेरा है। कहीं ना कहीं देशभक्ति में और राष्ट्र प्रेम में उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो दिखाने के दांत कुछ और, चबाने के दांत कुछ और, हम लोग दिखाते नहीं थे। अपने समाज के लोगों को, बुजुर्गों को, उनको खुश होने दीजिए कि हमारे पास केवल नौजवान है। ये तो चूंकि यात्रा था तो असलियत सामने आ गया। कुछ चीजें रणनीतिक रूप से होती है, समय आने पे आचार संहिता लगने दीजिए। किसी के ठेकेदारी का पेमेंट बाकी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो बात होती है। हम लोग उसको समय पे बाहर लाएंगे। अभी बाहर लगा देंगे तो ये लोग जो है उसका पैसा रुकवा देगा, उसको परेशान करेगा, केस मुकदमा खुलवा देगा। तो ढाका की लड़ाई थोड़ी अलग टाइप की है। तो जैसे जैसे समय नजदीक आएगा आप देखिएगा, एक तरफा वोट होगा और रिकॉर्ड तोड़ वोट से AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ चुनाव जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे कि ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह ने किस तरह से बेबाक तरीकों से जो है अपने विचार और अपने बात को रख रहे थे, और किस तरह से जो है यहाँ ढाका विधानसभा के लोगों को जो है इस यात्रा के थ्रू जो है दिलों में अपने लिए जगह बना रहे हैं और इसमें कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो है अब्दुल अहद कैमरामैन के साथ जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।